बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। साल 2014 के इलेक्शंस के दौरान बीजेपी सरकार ने इस स्लोगन को काफी ज्यादा फेमस कराया था, लेकिन साल 2014 से लेकर साल 2024 के बीच में हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी के नरेंद्र मोदी की सरकार है। इन 10 सालों के अंदर महिलाओं के ऊपर आखिर कितना अत्याचार कम हुआ है, आइए जानते हैं सच स्टडी के एक और एपिसोड में। आखिर बीजेपी सरकार ने महिलाओं के ऊपर अत्याचार कम करने के लिए कौन कौन से काम किए हैं। NCBR यानी नेशनल क्राइम रजिस्ट्रेशन ब्यूरो के डेटा के ऊपर अगर हम एक नजर डालें तो करीब साल 2020 के अंदर 3,71,000 केसेस को पूरे इंडिया के अंदर से रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन इसके अगले ही साल 2021 के अंदर यह आंकड़ा करीब 15.3% के दर से बढ़ गया। पूरे इंडिया के अंदर करीब 4,28,000 से भी ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध को रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन इसके अगले ही साल 2022 के अंदर इस आंकड़े में करीब और भी 4% की बढ़ोतरी हुई। 4,45,000 से भी ज्यादा केसेस को पूरे इंडिया के अंदर से रिकॉर्ड किया गया था। NCBR के इस डेटा के अंदर अलग अलग केसेस रिकॉर्ड हैं। रेप, अटेम्प्ट टू रेप, मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, डोमेस्टिक वायलेंस जैसे केसेस को रिकॉर्ड किया गया है पूरे इंडिया के अंदर से। इस डेटा के हिसाब से साल 2014 के पहले भी इंडिया के अंदर औरतों के खिलाफ क्राइम को रिकॉर्ड किया जाता था और साल 2014 के बाद से लेकर अब तक भी औरतों के खिलाफ क्राइम्स को रिकॉर्ड किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी की बीजेपी सरकार औरतों की हिफाजत करने में नाकाम रही है, लेकिन इस बीच काफी सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखने के लिए मिले जिसने पूरे के पूरे देश का सर शर्म से झुकने पर मजबूर कर दिया। साल 2002 के गुजरात राइट्स के दौरान बिल्किस बानो नाम के एक औरत के पूरे घर को कुछ दरिंदों ने उजाड़ दिया, उसके पूरे खानदान को तबाह कर दिया, उसकी छोटी मासूम बच्ची की तक जान ले ली। लेकिन उन्हीं दरिंदों को गुजरात सरकार ने बाहर निकालने के लिए कानून में फेरबदल किए और उन दरिंदों को फूलों के हार तक पहनाए गए और उनको जेलों से बाहर तक निकाला गया। फाइनली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद उन दरिंदों को उनके असल ठिकाने पर सड़ने के लिए फेंक दिया गया। एक ट्रैवल ब्लॉगर जो इंडिया के अंदर अपने हस्बैंड के साथ घूमने आई थी, उसका कुछ लोगों ने गैंग रेप किया, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन भी लिया और उन लोगों को गिरफ्तार भी किया। लेकिन इन लोगों को इंसाफ का भरोसा दिलाने की जगह अथॉरिटीज ने 10 लाख रुपए का मुआवजा देकर अलग अलग पोजेस के साथ इन लोगों की फोटोओं को खींचा। इंटरनेशनल लेवल पर इस हरकत से क्या मैसेज जाएगा। इसके अलावा हाथरस के अंदर एक दलित लड़की का कुछ लोगों ने गैंग रेप किया, जिसके बाद 14 दिन तक वो लड़की तड़पती रही, जिसके बाद उस लड़की की मौत हो गई। किसी के ऊपर अगर जुल्म होता है तो पुलिस के ऊपर भरोसा किया जाता है इंसाफ के लिए, लेकिन इस मामले में पुलिस ने रात के 2 से 2:30 बजे के बीच में उस लड़की की लाश को जला दिया, उनके माँ बाप की मर्जी के खिलाफ। इसके अलावा बीजेपी में ही ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके ऊपर महिलाओं के खिलाफ क्राइम के केसेस को रजिस्टर करवाया गया है। ब्रिजभूषण सिंह हो या फिर उत्तर प्रदेश के एक MLA जिनको कोर्ट ने 25 साल की सजा दे दी इसलिए क्योंकि उन्होंने एक लड़की का रेप किया था, वो अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाए। या फिर यूपी के CM योगी आदित्यनाथ को देखिए किस तरीके से वो मुस्लिम औरतों के खिलाफ नफरत को फैला रहे हैं। अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को। क्या ये लोग इस तरीके से महिलाओं के ऊपर हो रहा अत्याचार खत्म करेंगे? दोस्तों, ये तो थी बीते 10 सालों में नरेंद्र मोदी की नाकामी की कहानी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप हमारे चैनल सच स्टडी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें।